हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरी दवाइयाँ जो हैं ना वो ख़त्म होने वाली हैं, तो 1-2 दिन की ही बची हैं, तो मैं लेने जा रही हूँ। तो सोच रही हूँ काफ़ी दूर है घर, मार्केट, हर चीज़, तो एक साथ में 2-3 काम की प्लानिंग कर लेती हूँ जब मैं दवाई लेने जाती हूँ, कि उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा काम भी करके आ जाऊँ। तो सोच रही हूँ कि 2-3 साड़ियाँ जो हैं, फ़िलहाल तो मैं 3 ही लेके गई थी, ज़्यादा साड़ियाँ मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि मायके का फंक्शन है, तो इस वजह से मैं सिर्फ 3 साड़ियाँ लेके गई थी। तो सोच रही हूँ कि मैं इनकी ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ। जब कभी पहनना होता है तो फिर समय नहीं मिल पाता है, और पहनी हुई साड़ी रखने के बाद ना उसमें काफ़ी अजीब सी स्मेलिंग और हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ दवाइयाँ लेने जा रही हूँ तो 2-3 साड़ियों को ड्राई क्लीन पे भी देती जाऊँगी, और फिर 2-3 दिन बाद मैं लेने चली जाऊँगी। तो वही मैं इनमें से निकाल रही थी। तो ग्रीन येलो जो मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में, उन्हीं साड़ियों को मैं ड्राई क्लीन करने के लिए ले जा रही हूँ। और अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है, दोपहर के 12 बज गए हैं। तो जाने आने में 1-1 2-2 घंटा लग जाता है, और मैं निकल गई हूँ और इस वक्त मैं ऑटो में बैठी हूँ। और काफ़ी गर्मी के एहसास हो रहा है कि गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, पर बहुत जल्दी आ जाती हैं। धूल और पोल्यूशन से मुझे काफ़ी एलर्जी होती है, तो मैं मास्क लाना भूल गई थी। तो मेरे को याद आया कि अब मैं कैसे कवर करूं, तो मैंने अपने दुपट्टे से अपने फेस को कवर कर लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है और फिर सर में दर्द होता है और हेडेक होता है, तो इसलिए मैंने अपने फेस को दुपट्टे से कवर कर लिया है। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 5 बज गए हैं, और मार्केट से आने के बाद मैंने हाथ पैर मुँह धोया और थोड़ा सा ये जो हुडी है उसको मैंने चेंज किया। मैं जर्सी पहन के गई थी, वो काफ़ी धूल और डस्ट में हो गई थी, तो मैंने हुडी चेंज की है। और बेटी आ गई हो, उसके आने से पहले मैं आ गई हूँ, क्योंकि वो 5 बजे तक आ जाती है, तो घर पे ताला लगा हुआ देख के उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसके आने से पहले मैं आ गई हूँ। और अभी एक साड़ी नहीं दी है, मैंने सिर्फ 2 साड़ी ड्राई क्लीन के लिए दी हुई है, और 200 रुपये पर साड़ी के ले रहे थे, तो मैंने सिर्फ 2 ही साड़ी दी है फ़िलहाल अभी। और आके देखा है तो रोने लगी है। जैसे ही आई है, एंटर किया है कमरे के अंदर, बेटी ने बहुत ज़ोर से रोने लगी। उसको फ़ीवर और जुकाम बुखार बहुत तेज़ हाई फ़ीवर हो रहा है, उसको 102 बुखार है, ऐसा हो रहा है। तो मैं इतनी परेशान और घबरा गई हूँ कि अब मैं खाने में उसके लिए क्या बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ, डिसाइड किया है खिचड़ी बनाऊँगी, और अपने लिए तो मैंने अभी चाय बनाई है, चाय पीऊँगी। थोड़ा बाहर से आते हैं तो थोड़ा सा हेडेक सा हो जाता है और सर भारी भारी सा हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं खिचड़ी बनाऊँगी थोड़ा सा रेस्ट करके। अभी उसको मैंने हाथ पैर धुला दिया है, बैठी। अब उसको थोड़ा सा कम दूध वाली चाय बना के उसके साथ एक क्रोसिन की गोली खिला के उसको रेस्ट करने के लिए दूंगी, और थोड़ा आधा घंटे बाद मैं खिचड़ी बना के उसको खिलाऊंगी। और देखती हूँ, अगर बुखार 2-3 दिन में नहीं उतरता है तो फिर, वैसे फ़िलहाल कल संडे है तो एक दिन का रेस्ट मिल जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो छुट्टी नहीं करती है स्कूल की, कितना भी बोल लो दवाई खा के चली जाती है, छुट्टी नहीं करती है। कि अगर एटलीस्ट तबीयत ख़राब है तो आप 1 दिन की 2 दिन की लीव ले सकते हो, पर वो नहीं लेती है, कहती मेरे को काम छूट जाएगा, ये वो काफ़ी बहाने मारती है। तो कल संडे है तो बुखार नहीं उतरेगा तो हस्बैंड लेके जाएंगे, इसको चेक करा के आएंगे, देखेंगे अगर कोई और रीज़न तो नहीं है। इधर मैं आ गई हूँ किचन में, और चाय बनने के लिए रखी हुई थी। चाय रेडी हो गई है पीने के लिए, क्योंकि बाहर से आई हूँ तो थोड़ा सा चाय पीने का मन कर रहा है। और अब हल्का हल्का बोरिंग वाला दिन लगने लगा है, और मैंने काफ़ी कपड़े तो रख दिए हैं, और कुछ ही बचे हुए हैं, उनको भी मैं रखने के लिए तैयार कर रही हूँ, धो के अच्छे से सुखा के। और जो भी कपड़े हैं उनको मैंने फ़ोल्ड करके इकट्ठे करके रख लिए हैं, कि जैसे ही टाइम मिलेगा उन सबको मैं पैक करके रख दूँगी। और चाय के साथ में 2-3 मारीगोल्ड बिस्किट मुझे पसंद होते हैं, तो मैं वो ले रही हूँ। मुझे मारीगोल्ड के बिस्किट अच्छे लगते हैं, थोड़े फीके होते हैं, ज़्यादा मीठे नहीं होते, तो अच्छे लगते हैं। बुखार बहुत तेज़ हो रहा था, इस वजह से मैंने इसको हल्के गुनगुने दूध के साथ आधी गोली क्रोसिन की खिला के लिटा दिया है। और कमल ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ी देर कमल में लेटेगी तो पसीना आएगा तो बुखार उतर जाएगा। आते वक्त में कुछ सामान ज़रूरी था जो मैं लेके आई हूँ। ऑल आउट लिक्विड ख़त्म हो गया था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मच्छर लगने लगे थे, और फिनाइल की गोलियाँ, और इसके साथ लिक्विड बर्तन धोने वाला बिम। और इसमें 4-5 टिकियाँ रेन की हैं कपड़ा धोने वाली, और पाउडर है,
पतंजलि का पाउडर मैं यूज करती हूँ कपड़े धोने के लिए। तो उनको मैं यहाँ पे एक बॉक्स डिब्बा है 5 किलो का, मैं छोटे मोटे जो सामान होते हैं कि बाथरूम के वो इसमें रख देती हूँ, साबुन वगैरह। तो मैं इसी में रख देती हूँ, जल्दी से मिल भी जाता है, नहीं तो फिर हस्बैंड इधर से उधर ढूंढते रहते हैं। उनको तो हर चीज़ जो सामान होती है वो सामने रखी होनी चाहिए, अगर कहीं रख दो तो उनको सामने रखी हुई चीज़ भी मिलती नहीं है। काफ़ी भूलने की आदत है उनको, इसकी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। पर क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। इधर मैंने गैस ऑन कर लिया है और उसके ऊपर कुकर रखा है और मैं यहाँ पे मिक्स दाल की खिचड़ी बनाने वाली हूँ, चटपटी सी, क्योंकि बुखार में कुछ वैसे भी खाने का मन नहीं करता है, मुँह बिल्कुल अजीब सा हो रहा होता है और अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ कि उसमें कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है। सिंपल सी खिचड़ी बना सकती थी पर वो खाएगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने हींग, जीरा, राई का तड़का लगा दिया है। उसके बाद मैं इसमें प्याज यूज नहीं करूँगी, प्याज की स्मेलिंग हो जाती है थोड़ी सी, खिचड़ी सिंपल अच्छी लगती है हींग वाली। तो यहाँ मैं टमाटर और 2 मिर्ची काट कर इसको मैं तड़का दूँगी इसमें, और नमक ऐड करके थोड़ी देर ढक दूँगी। मसाले में डालूँगी थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगी, और सिर्फ 1 चम्मच 1.5 चम्मच मैं इसमें घर का बना हुआ धनिया पाउडर यूज करूँगी। धनिया पाउडर जो होता है ठंडा होता है, इसलिए मैं आज धनिया पाउडर ही यूज कर रही हूँ और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी। लाल मिर्ची बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो नुकसान करता है। अगर आप चटपटा खाते हैं तो आप 5-6 मिर्ची हरी यूज कर लीजिए, पर लाल मिर्च को कम से कम ही डालिए। और सब कुछ मिलाने के बाद में यहाँ पे जैसे 1 कटोरी चावल होते हैं तो 2 कटोरी पानी में हम चावल बनाते हैं। यहाँ मैंने 8 कटोरी पानी का यूज किया है क्योंकि मुझे खिचड़ी बनानी है। तो थोड़ी सी खिचड़ी जो होती है ना वो गीली होती है तभी अच्छी लगती है। तो पानी मैंने यहाँ डबल डाला है और उसके बाद मैं इसको ढक के 2-3 सीटी लगा कर छोड़ दूँगी। जब तक कुकर की सीटी निकल रही है, जब तक मैं कुछ और भी काम कर लेती हूँ। शाम के 6:30 बज गए हैं, तो हस्बैंड का आने का टाइम हो गया था। वो लेके आए हैं ब्राउन ब्रेड, क्योंकि इसको फ़ीवर है, थोड़ा बहुत अलग खाना होता है। अगर ब्रेड रखा होता है, कई बार कुछ खाने का मन नहीं है तो दूध के साथ ब्रेड भी ले लेते हैं। और 1 खीरा, देखिए ये कोई बात होती है, 2-3 खीरा नहीं, सिर्फ 1 खीरा लेके आए हैं। और टमाटर हैं, 2 चुकंदर हैं और थोड़ी बहुत हरी मिर्ची है। तो चुकंदर मैंने मंगाया है, मुझे डॉक्टर ने बोला है खाने के लिए, तो देखती हूँ मैं कैसे खाना है। मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, पर चुकंदर में ब्लड के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर अब ब्लड की कमी है आपके शरीर में तो गाजर लाना भूल गए थे, नहीं तो मैं चुकंदर और गाजर का जूस बना के पीने वाली थी, पर अब नेक्स्ट ले आएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 किलो गोभी है और कीनू है, छोटे वाले जो खाने के लिए होते हैं, मीठे होते हैं ये छोटे वाले। तो मुझे लग रहा है ये 2 किलो के हिसाब से ये भी होंगे, मुझे अंदाज़ा यही लग रहा है। तो मैं इन सभी को धो के रखूँगी साफ़ से, अच्छे से पानी में अच्छे से धो के सुखा के रखूँगी। और बाकी सब्जियाँ जो हैं सूखने के बाद में फ्रिज में ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। सब्जियों को अगर आप कोशिश करेंगे हाथ धो के इनको सुखा के रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इनमें रखने के एक तो मार्केट में भी काफ़ी गंदा होता है, ऊपर से घर में भी पड़ी रहते हैं तो सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। तो जैसे ही मार्केट से लाते हैं तो हाथ के हाथ इनको धो के रख देना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं इनको मैंने 2 बर्तनों में अलग अलग करके धो के रख दिया है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इनको सूती कॉटन कपड़े में निकाल के रख दूँगी और पानी अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद जो मुझे फ्रिज में रखना है उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे गैस निकल चुकी है कुकर की, मैं यहाँ पे ढक्कन ओपन करूँगी। और जो खिचड़ी हैं वो थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, देख सकते हैं कलर काफ़ी अच्छा आ रहा है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो टेस्टी बनी होंगे। तो लीजिए, सिंपल सी खिचड़ी और हेल्दी भी है और तैयार हो गई है। कभी कभी आप भी ऐसे बना के खाइए, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेटी को निकाल के दूँगी, उसने कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं इसको खिला के आती हूँ और इसके साथ थोड़ी सी दवा भी दूँगी थोड़ी देर बाद। तो चलिए, लो, गरम गरम है और अच्छा लगेगा, इसे खा लो पहले, उसके बाद फिर करना। खिचड़ी बनाइए, उसके बाद फिर 2 गोली ले लेना। नहीं नहीं, खाने के बाद 1 गोली ले लेना, फिर बुखार में आराम मिलेगा। आ जाओ, यहाँ नीचे बैठो, आ जाओ।
खा के बताओ कैसा लग रहा है। ठीक है, खा लो, उसके बाद मैं दवाई दे दूँगी। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। होपली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।